गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मैं क्या पढ़ा रही थी? आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल। ठीक है। आयाम देखो, यहाँ पे स्थिति क ख ग है। माध्य स्थिति क से ख तक जाता है, फिर क से होते हुए ग तक जाकर पुनः क तक वापस आता है। यहाँ देखो, ये माध्य स्थिति क है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ग से क से ख से फिर क। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एक दोलन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक दोलन कहते हैं या एक कंपन कहते हैं। और अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी को मतलब दूरी तक जाता है वो उसकी आयाम होती है। ठीक है, एक दोलन में जितना दूरी कोई भी वस्तु मतलब पार करती है, कोई भी वस्तु, उसको उसका आयाम कहते हैं। फिर है आवृत्ति। आवृत्ति क्या कहेंगे? आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। मतलब कोई भी कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना बार हिलेगा या कंपन करेगा उसे उसकी आवृत्ति कहेंगे। इसका मात्रक हर्ट्ज है। ठीक है, और ये जो है वैज्ञानिक हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं या हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कोई वस्तु 1 सेकेंड में 10 बार कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति 10 कंपन प्रति सेकेंड या 10 हर्ट्ज होगी। ठीक है। अब आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? कंपन करती हुई वस्तु एक कंपन करने में जितना समय लगता है, मतलब किसी वस्तु को एक कंपन कुल मतलब 1 सेकेंड में जितना कंपन अलग चीज़ है, सिर्फ एक कंपन को करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसे सेकेंड में ही मापा जाता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में एक संबंध होता है। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल जितना ज़्यादा होगा आवृत्ति उतनी कम होगी, या फिर आवृत्ति जितना अधिक होगा आवर्तकाल उतनी ही कम होगी। समझ में आया? एक दूसरे के विपरीत है। अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो आवर्तकाल कम होगा, आवर्तकाल ज़्यादा है तो आवृत्ति कम होगी। ठीक है, एक दूसरे के ये संबंध को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कुछ क्वेश्चंस है। किसी वस्तु में ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। जब साइकिल की घंटी को एक हाथ से दबाकर दूसरे हाथ से बजाते हैं तो उसकी ध्वनि स्पष्ट क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे कंपन खत्म हो जाता है, तो जिसके कारण उसकी ध्वनि जो है हमें वहाँ पे कंपन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो ध्वनि भी हमको अच्छे से सुनाई नहीं देगी। ठीक है, कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। इससे आप क्या समझते हैं? मतलब वो जो वस्तु है क्या है, एक सेकेंड में 20 बार कंपन करती है। ठीक है, समझ में आया? एक वस्तु 10 सेकेंड में 20 कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। 10 सेकेंड में 20 कंपन करती है। इसको आप लोग बनाना नहीं बनता है तो मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी मेरे पास पेन नहीं है इसलिए नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, ध्वनि और माध्यम। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जब किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो ऐसे हिल रही होती है, कंपन कर रही होती है। उसके कंपन अपने आसपास की हवा को भी क्या करते हैं? ऐसे कंपित कर देते हैं। हवा से होते हुए कंपन जब हमारे कान तक पहुँचते हैं तो हमारे कान के पर्दे को भी कंपित करते हैं। इस प्रकार ध्वनि हमें सुनाई दे देती है। तो कंपन करने वाली वस्तु से हमारे कानों तक कंपनों को पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु और हमारे बीच कोई ना कोई माध्यम जरूर हो। ठीक है, जिसके माध्यम से वो कंपन हमारे कानों के पर्दे तक पहुँचे। जैसे यहाँ पे देखो, ये ठोस माध्यम है, एक लकड़ी का टेबल है, एक जने कान रखा है, दूसरी जने ठक ठक बजा रहा है, तो हमारे कान तक उसकी आवाज़ पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है? ठीक है, तो इसका माध्यम है ठोस से होते हुए, वो माध्यम से होते हुए क्या गया? हमारे कानों तक ये गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ एक इस डिब्बे से इस मतलब यहाँ पे देखो, ये रस्सी के माध्यम से, मतलब यहाँ हवा भी है और रस्सी है, तो यहाँ पे कंपित होते हुए, ऐसे ऐसे कंपित होते हुए वो ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचती है और हमें हमारे पर्दे को भी हिलाती है। उसके बाद हमारे कानों के पर्दे हिलते हैं तो हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है।
ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, निर्वात वाला है। निर्वात किसको बोलते हैं जान रहे हो? निर्वात मतलब जहाँ न हवा हो, न पानी हो, न कुछ भी हो, उसको कहते हैं निर्वात। निर्वात में क्या होता है, हमको ध्वनि नहीं सुनाई देती है। आप लोग किसी पिक्चर या किसी फिल्म में देखे होंगे कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वहाँ पे ध्वनि ना सुनाई नहीं देती है, मतलब वो लोग मशीन के माध्यम से बात करते हैं वहाँ पे, इसलिए ध्वनि सुनाई नहीं देती है। जैसे आप आमने सामने भी बात करोगे तो आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, निर्वात होता है। हवा होता तो उसके माध्यम से हवा कंपित होकर उनके कानों तक पहुँच जाती, कानों के पर्दे को कंपित करती और ध्वनि हमको सुनाई देती। लेकिन वहाँ निर्वात होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे कुछ भी बोलोगे तो माध्यम न होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे हमको ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो यहाँ पे निर्वात के लिए एक प्रयोग किया गया है, इसको आप कल पढ़िएगा। देखो यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाला है कि निर्वात में ध्वनि संचरित